तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए हमारे इस चैनल में GK GS में। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर हो गया बहुत। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। शेरशाह सूरी ने किस मुगल सम्राट को हराया था? किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। शेरशाह सूरी किसको हराया था? मुगल सम्राट को हुमायूं को हराया था। पहली बार टोमरा राजपूतों के अधीन एक राज्य की राजधानी बनी दिल्ली। पहली बार है ना, टोमरा राजपूतों के अधीन एक नई राजधानी कहाँ बनी? दिल्ली बनी। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में है। भारत में नालंदा विद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। मेगास्थनीज भारतीय को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? मेगास्थनीज है ना, भारतीयों को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। ऋग्वेद में भजन शामिल है। भजन को 1028 जिसको सूक्त बोलते हैं। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? 1028 है। बाजार विनिमय प्रणाली की शुरुआत की गई थी अल-उद-दीन खिलजी के द्वारा, है ना। बाजार विनिमय प्रणाली की शुरुआत की गई। बाजार विनिमय प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, है ना, बाजार विनिमय प्रणाली शुरू की गई। अलाउद्दीन खिलजी। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में किस पार्टी का स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की 39 की थी। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में किस पार्टी का स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। मराठा साम्राज्य किस शासक के साथ समाप्त हुआ था? तो पेशवा बाजीराव के समय था ना, समाप्त हो गया मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य किस शासक के साथ समाप्त हो गया? पेशवा बाजीराव के साथ समाप्त हो गया। किस युग को ओल्ड स्टोन एज के नाम से जाना जाता है? पुरापाषाण काल को ओल्ड स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा भारत को समाप्त कर दिया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य या भारत के साम्राज्य के दौरान कौन था? जॉर्ज 6 था। ब्रिटिश साम्राज्य या भारत के साम्राज्य के दौरान कौन था? जॉर्ज 6 था। संसद भवन किसने डिजाइन किया था? एडविन लुथियर ने डिजाइन किया था। एडविन लुथियर। संसद भवन किसने डिजाइन किया था? एडविन लुथियर ने डिजाइन किया था। कौटिल्य प्राइम मिनिस्टर थे। चंद्रगुप्त मौर्य की था ना प्राइम मिनिस्टर, मतलब दरबारी था, कवि था। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधार को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। पश्चिमी भारत का है ना, धार्मिक सुधार को लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। धर्मस्तर मनुस्मृति का अनुवाद किसने किया? अंग्रेजी में विलियम जोन्स ने किया था। अंग्रेजी में किया था। धर्मस्तर मनुस्मृति का अनुवाद किसने किया था? अंग्रेजी में विलियम जोन्स ने कहा था। हाजी अली दरगाह किसके बीच स्थित है? मुंबई के बीच स्थित है। हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई के बीच स्थित है। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। सिंधु घाटी के लोग परिचित नहीं थे, आयरन मतलब लोहा से परिचित नहीं थे। इंडिपेंडेंट इंडिया के अंतिम में एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। इल्तुतमिश ने शिक्षा का एक केंद्र स्थापित किया था पटना में। पटना में क्या था? इल्तुतमिश ने शिक्षा का एक केंद्र स्थापित किया था पटना में। श्री निम्नलिखित में किस सम्राट के काल में राजधानी था? अलाउद्दीन खिलजी के सम्राट में श्री निम्नलिखित में राजधानी था। किस मुगल बादशाह ने अपने पिता को कैद कर लिया और उसके भाई को मार डाला? औरंगजेब। किस मुगल बादशाह ने अपने पिता को कैद कर लिया और भाई को मार डाला? औरंगजेब था। नालंदा महाविहार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुमार गुप्त ने शुरू किया था। निम्नलिखित में किसके लिए थैचर के दौरान फेटमैन प्रसिद्ध था? परमाणु बम थैचर के दौरान फेटमैन प्रसिद्ध था। फेटमैन शायद किया परमाणु की खोज। कमेंट करके बताना परमाणु खोज किसने किया था। ब्रिटेन की तरह भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए कौन सा आयोग स्थापित किया गया था? सर्जेंट कमीशन की स्थापना की थी। ब्रिटेन की तरह है ना, भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए भारत में कौन सा आयोग स्थापित किया था? सर्जेंट कमीशन स्थापित किया था। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले भारतीय युद्ध के रूप में वर्णित किया गया था। बीडी सावरकर बोला। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले भारतीय युद्ध के रूप में वर्णित किया गया था। किसने बोला था? बीडी सावरकर ने बोला। किसने कहा था कि जहां कानून नहीं वहां वसीयत नहीं होगी? लिबर्टी। कौन बोला? जॉन लेके ने बोला। किसने कहा था कि जहां कानून नहीं है वहां वसीयत नहीं होगी? लिबर्टी। किसने बोला? जॉन लेके ने। क्रिप्स मिशन इंडिया आया था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत क्रिप्स मिशन इंडिया आया था। प्रोजेक्ट टाइगर को भारत में कब लॉन्च किया था? 1972 में लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट टाइगर को 1972 में लॉन्च किया गया था। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने
कराया था? टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ, टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने। शिशुनाग डिन वंश का अंतिम शासक कौन था? महानंद था। महानंदिन था। महानंदिन। नाग डिन वंश का अंतिम शासक कौन था? महानंदिन। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। मेगास्थनीय निम्नलिखित किसका राजा का दूत था? तो सेल्यूकस निकेटस। मेगास्थनीय निम्नलिखित किस राजा का दूत था? सेल्यूकस निकेटस। तराइन की फर्स्ट लड़ाई 91 में हुई। तराइन की प्रथम लड़ाई कब हुई? 91 में। दूरदर्शन का स्थापना कब किया गया था? दूरदर्शन का स्थापना किया गया था 15 सितंबर 1959 को। 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना किया गया था। अमजद अली खान खेलने के लिए प्रसिद्ध है? खेलने के लिए, बजाने के लिए यहाँ सरोद वादक है। अमजद अली खान है, बजाने के लिए प्रसिद्ध है, सरोद वादक। राजपूत वंश का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग राजपूत वंश का संस्थापक है। निम्नलिखित में किसे फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी जाना जाता है? जूलॉजी नहीं होगा, फादर्स ऑफ जूलॉजी अरस्तु को जाना जाता है। पौधे प्रोटीन फ्रॉम का ट्रांसलेशन करता है? प्रोटीन अमीनो अम्ल द्वारा। पौधे प्रोटीन ट्रांसलेशन करता है अमीनो अम्ल द्वारा। मानव जाति में सबसे नाजुक हड्डी कौन सी होती है? अश्रुकी होती है। मानव जाति में सबसे नाजुक हड्डी कौन होती है? अश्रुकी होती है। लैक्टोज प्रेजेटिन है, दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। निरपेक्ष शून्य परिभाषित करता है? निरपेक्ष शून्य परिभाषित कब करता है? वह तापमान जिस पर सभी आणविक गति होती है। तो निरपेक्ष शून्य परिभाषित करता है। मलेरिया रोधी किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? क्लोरोक्विन का प्रयोग किया जाता है। मलेरिया रोधी है न, किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? क्लोरोक्विन का प्रयोग किया जाता है। क्षार धातु है, आसानी से हाइब्रेस्टोन की हाइड्रोजन, इसको छोड़ दो, गलत टाइपिंग है। कृत्रिम जल में निम्नलिखित में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम जल में निम्नलिखित में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। गैसीय फॉर्म में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? इथाइलिन पाया जाता है गैसीय फॉर्म में। फल उल के पकाने में सहायक होता है। पादशाह ने किसको कहा? अब्दुल हमीद लाहौरी को कहा। अब्दुल हमीद लाहौरी को पादशाह कहा। अमेरिका में गुलामी के उन्मूलन का मार्ग कौन सा प्रस्पर करता है? अब्राहम लिंकन करता है। गुलामी के उन्मूलन का मार्ग कौन प्रस्पर करता है? अब्राहम लिंकन करता है। खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो खान था। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो खान। इंजीनियर दिवस मनाते समय किसे सम्मानित किया गया था भारत में? एस विश्वरैया को इंजीनियर दिवस के रूप में जाना जाता है। सूर्य ग्रहण के लिए समग्रत की अधिकतम अवधि हो सकती है 27 मिनट 29 सेकेंड। सूर्य ग्रहण में 27 मिनट 29 सेकेंड लगता है। सभी आत्माएं दिन का त्यौहार ईसाई है। सभी आत्माएं दिन का त्यौहार यह ईसाई का है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा लेहिरपोर्ट। भारत में एक भूमि सीमावर्ती किलोमीटर है। भूमि बला 15,200। तटिया बोल देगा 61 और तटिया और प्रायद्वीप पे बोल देगा तो 75 16 पॉइंट कुछ हो जाएगा। समझ गया? निम्नलिखित में किसे भेड़चाल के नाम से जाना जाता है? फेरो को भेड़चाल के नाम से जाना जाता है। किसे भेड़चाल के नाम से जाना जाता है? फेरो द्वीप को है ना, भेड़चाल के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को हेवन के भगवान के रूप में जाना जाता है? बृहस्पति ग्रह को ना हेवन के भगवान के रूप में जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है बुलर झील। कहाँ है? जम्मू कश्मीर है बुलर झील, याद रखना। किस देश को प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादन कहा जाता है? थाईलैंड को है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रबर होता है, इसीलिए प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादन वहीं है, थाईलैंड में। भादला सौर पार्क किस जिले में स्थित है? जोधपुर में। भादला सौर पार्क किस जिले में स्थित है? जोधपुर में। भादला सौर पार्क किस जिले में स्थित है? जोधपुर में। ओजोन परत मुख्य रूप से निचले भाग में पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है ओजोन परत। सीआर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लियो कहाँ पड़ता है? पता नहीं, कमेंट कर देना कहाँ पड़ता है लियो। सीआर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लियो, कमेंट करके बता देना कहाँ है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। अशोक चक्र सर्वोच्च
पिक टाइम वीरता पुरस्कार से बना है, सोना से बना है। अशोक चक्र पिक टाइम मतलब पिटवा वीरता पुरस्कार बना है, सोना से बना है अशोक चक्र। भांगड़ा एक लोक नृत्य कहाँ है? पंजाब, पंजाब का है। भांगड़ा एक लोक नृत्य कहाँ का है? पंजाब का। पृथ्वी को क्षैतिज रूप से घेरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है, अक्षांश। पृथ्वी को क्षैतिज रूप से घेरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश। कंक्रीट रोड बेकोज की तुलना में बर्फ पर चलना मुश्किल होता है। बर्फ के जाल के बीच कम घर्षण होता है, इसलिए बर्फ पर जल्दी नहीं चल पाते हैं, फिसल जाते हैं। और रोड पर घर्षण अत्यधिक होता है, इसलिए हम वहाँ पे चल पाते हैं। बात यही है। ओहो, कम घर्षण होता है। अधिकांश तरल पदार्थ जो कि बिजली का संचालन करते हैं, एसिड बेसिड के समाधान है लवण है। लवण है, लवण द्वारा है ना बिजली का संचालन करते हैं। एसिड बेसिड के समाधान है लवण है। आधुनिकवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एंटोनी लोवेसियर को जाना जाता है। एंटोनी लोवेसियर को जाना जाता है। आधुनिकवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एंटोनी लोवेसियर। डैश प्रक्षेपण करने वाला पहला देश बना? वेनेजुएला। वेनेजुएला बना। डैश परीक्षण करने वाला पहला देश बना मुद्रा में? वेनेजुएला। निम्नलिखित में किसने पहली बार खोजा था कि द सन हिलता नहीं है? सन हिलता नहीं है, किसने बोला? लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी। लास्ट सफर किसका लेखक है? लियोनार्डो दा विंसी का है लास्ट सफर। मोनालिसा भी लियोनार्डो दा विंसी का पुस्तक है। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। मधुमेह मतलब ये हो जाता है, गला फूल जाता है। मधुमेह इंसुलिन की कमी हो जाता है शायद। नहीं, गला नहीं फूलता है, ये तो अग्नाशय में पाया जाता है मधुमेह। पेंक्रियाज नामक वो गला होता है, वो आयोडीन की कमी से गला घेंघा रोग हो जाता है। निम्नलिखित में कौन द्रोणाचार्य वर्ड प्राप्त करता है? खेल कोच करता है। कौन द्रोणाचार्य वर्ड प्राप्त करता है? खेल कोच प्राप्त करता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक की गति के चारों ओर घूमता है, कक्षीय में घूमता है। दाचीग्राम नेशनल पार्क एसोसिएटेड विथ हंगल या कश्मीर हिरन। दाचीग्राम डायरेक्ट याद रखो, जम्मू कश्मीर में। दाचीग्राम नेशनल पार्क किसका है? जम्मू कश्मीर का है। डायरेक्ट रखो, दाचीग्राम नेशनल पार्क किसका है? जम्मू कश्मीर का है। सिर्फ यही पूछेगा, दाचीग्राम नेशनल पार्क किस में है? जम्मू कश्मीर में है। किसने खोजा अंटार्कटिका को? जेम्स क्रूक ने खोजा। जेम्स क्रूक ने खोजा। किसने खोजा अंटार्कटिका को? जेम्स क्रूक ने। लेजर बीम 3D की मदद से फोटो बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? होलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। लेजर बीम 3D मदद से फोटो बनाने के किस विधि का उपयोग किया जाता है? होलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। एक दोलन पूरा करने के लिए एक पेंडुलम द्वारा लिया गया समय किसे कहा जाता है? समय सीमा कहा जाता है। एक दोलन द्वारा पूरा करने के लिए एक पेंडुलम द्वारा लिया गया समय किसे कहा जाता है? समय सीमा को कहा जाता है। ओजोन छिद्र बायोकेमिकल की सतह होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसको बोलते हैं, बहुत हानि पहुंचाता है। मेल्सिस का गलनांक कितना होता है? 273.6 केल्विन। 273.6 केल्विन होता है। उत्सर्जन प्रणाली के भाग कौन से हैं? उत्सर्जन प्रणाली के भाग कौन से हैं? पसीने की ग्रंथियां, यकृत, फेफड़े, गुर्दे, ये सब क्या है? उत्सर्जन के अंग है। एक स्वस्थ व्यक्ति के पास RNNS मिली 3 में बाढ़ का लाखों में विकास होता है। इसको छोड़ दो। भारत रत्न अधिकतम कितने व्यक्तियों के एक कण में दिया जाता है? 3। भारत रत्न अधिकतम कितने व्यक्तियों के एक बार में दिया जाता है? तो 3 को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो इस क्षेत्र में है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष शुरू हुआ? 2005 में, है ना। क्योटो प्रोटोकॉल की शुरुआत हुई 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल की शुरुआत हुई। भारत की पहली महिला फाइटर पिलॉट कौन थी? अवनी चतुर्वेदी है। भारत की पहली महिला फाइटर पिलॉट कौन सी है? अवनी चतुर्वेदी। निपाहू वायरस का प्राकृतिक मेजबान कौन जानवर है? फल चमगादड़। निपाहू वायरस का प्राकृतिक मेजबान कौन सा जानवर है? फल चमगादड़ है। निम्नलिखित में कौन सी सबसे तेजी से बढ़ता बंदरगाह है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई बंदरगाह।
कौन सबसे तेजी से बढ़ता बंदरगाह है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में है, ये बढ़ता है बंदरगाह। हीरा ग्रेफाइट कार्बन सभी रूपों को पूर्ण करता है, उदाहरण एलोट्रोप्स का है, एलोट्रोप्स का है, एलोट्रोप्स का है, एलोट्रोप्स का है। पुरुष में मुख्यतः तार होते हैं 20 मिमी का, पुरुषों में मुखर तार होते हैं 20 मिमी का। कॉफ़ी, कोको और कोला नट में स्वाभाविक रूप से पाया जाने वाला एल्कोलाइड है, कैफीन है, इस सब में पाया जाता है, कॉफ़ी, कोको और कोला नट में, कोका नट। समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि जिसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, आभासी तस्वीर होती है, आभासी तस्वीर होती है। मानव खोपड़ी में चेहरे की कंकाल में कई हड्डियां होती हैं, 14 होती चेहरे में, 14 से चेहरा, 14 से 14 याद रखना, 14 से चेहरा होता है, 14 से 14 होता है, तो 14 होता है मनुष्य के चेहरे में हड्डी। पीतल एक किसका मिश्रण है? कॉपर और जिंक, कॉपर जिंक पीतल का मिश्र धातु है। साल्मोनेला पेराटाइफी बैक्टीरिया किसके फैलता है? टाइफाइड बुखार से होता है। साल्मोनेला पेराटाइफाई बैक्टीरिया किसके कारण फैलता है? टाइफाइड बुखार के कारण फैलता है। कंस्ट्रक्टर ऑफ मॉडर्न फॉरेस्ट के नाम से किसे जाना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। कंस्ट्रक्टर ऑफ मॉडर्न फॉरेस्ट के नाम से, फ्रांस के नाम से किसे जाना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को जाना जाता है। मयूर काल के दौरान वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र है। मयूर काल के दौरान है ना वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र है। चंद्र बरदई एक भारतीय कवि थे जिन्होंने किसिंग पर एक महाकाव्य कविता की रचना की। पृथ्वीराज चौहान थी, पृथ्वीराज चौहान चंद्रवरदई थी। चंद्रवरदई एक भारतीय कवि थे जिन्होंने किसिंग पर एक महाकाव्य वीरता की रचना की थी, पृथ्वीराज चौहान थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निम्नलिखित में किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? भाग 4 के ए में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार भारत का तीसरा सर्वोच्च प्रतिष्ठित पुरस्कार है? पद्म भूषण है, पद्म भूषण है, सर्वप्रतिष्ठित पुरस्कार है पद्म भूषण। एक प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? M.F. हुसैन है, M.F. हुसैन है। एक प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? M.F. हुसैन है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू से, आलू से। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू। सो गाइस, हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब तो करना ना भूलें, मैं कि जब भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इतना मेहनत कर रहा हूँ, कुछ तो फल मिलना चाहिए ना। तुम यार सपोर्ट नहीं करते हो। शेयर करो जल्दी फटाफट, देख लियो, अपने दोस्तों को शेयर करो जो कंपटीशन का तैयारी करता है, भेजो। तब अगले दिन स्टार्ट करते हैं 700 से। चलिए अगले दिन फिर मिलते हैं।